नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का पहला क्वालिफायर और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, कोलकाता के खिलाफ इस महामुकाबले में हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, और पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने दूसरी ही गेंद पर हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में आज ट्रेविस हेड अपना खाता भी नहीं खोल सके। वही दोस्तों, ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी इस क्वालिफायर मुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में आंद्रे रसेल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज महज 3 ही रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 ओवर में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे राहुल त्रिपाठी और नीतीश रेड्डी। दोस्तों, आज अहमदाबाद में कोलकाता की बेहतरीन गेंदबाजी हैदराबाद के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों से बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इस कारण दबाव बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 5वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने, जिन्होंने एक ही ओवर में इस बार हैदराबाद को 2 बड़े झटके दे दिए। जी हां, पहले 5वीं गेंद पर नितेश रेड्डी को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाया तो वही अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज शाहाबाद अहमद का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, नितेश रेड्डी जहां 9 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं शाहाबाद अहमद आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, कोलकाता की धारदार गेंदबाजी के सामने आज पावर प्ले में ही हैदराबाद का बल्लेबाजी क्रम ताज की पत्तों की तरह ठहर हो चुका था, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। आपको बता दें खराब शुरुआत के चलते आज हैदराबाद पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 45 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही इस क्वालिफायर मुकाबले में हैदराबाद के टॉप 4 के बल्लेबाज जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज टीम को पावर प्ले में नहीं दिला पाए थे, लेकिन कोलकाता के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब यहां से मैदान में मौजूद राहुल त्रिपाठी और नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद मैच के 9वें ओवर से देखने को मिला, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बटोर डाले। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के चलते अब हैदराबाद का स्कोरबोर्ड एक बार फिर से तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। लेकिन तभी मैच का 11वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने इस आगे बढ़ रही साझेदारी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर हेनरिक क्लासेन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, हेनरिक क्लासेन 32 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, हैदराबाद की स्थिति अब वक्त के साथ बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि क्लासेन के आउट होने के बाद हैदराबाद को अगले ही ओवर में और 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा और इस बार कोलकाता के गेंदबाजों का शिकार बने हैदराबाद के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे सेट बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी और नए बल्लेबाज सनवीर सिंह। आपको बता दें, राहुल त्रिपाठी रन आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे तो वहीं सनवीर सिंह को सुनील नरेन ने सीधा क्लीन बोल्ड किया। वही दोस्तों, हैदराबाद का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे अब्दुल समद और भुवनेश्वर कुमार भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और जल्दी ही खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवा बैठे, जिस कारण दोस्तों अब परिस्थितियों को देखते हुए लग रहा था हैदराबाद इस क्वालिफायर मुकाबले में 150 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगी।
लेकिन दोस्तों अंतिम 3 ओवर में मैदान में उतरे कप्तान पैट कमिंस ने अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और खराब गेंद पर जोरदार शॉट जड़ते हुए टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और यह क्वालिफायर मुकाबला जीतने के लिए कोलकाता के सामने 160 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद हैदराबाद से मिले 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की ओर से सुनील नरेन और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही सुनील नरेन और रहमानुल्लाह गुरबाज ने हैदराबाद के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए पहले 3 ओवर में ही टीम को 44 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों कोलकाता का स्कोर काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैच का चौथा ओवर लेकर आए नटराजन ने कोलकाता के इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें रहमानुल्लाह गुरबाज 23 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे वेंकटेश अय्यर और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों लग रहा था रहमानुल्लाह गुरबाज के आउट होने के बाद अब कोलकाता के बल्लेबाज धीमी गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों मैदान में मौजूद बल्लेबाजों ने आक्रामक रूप अपनाना ही सही समझा और इसके बाद 5वां और 6ठा ओवर कोलकाता के हित में कर दिया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 63 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में आज टीम को एक धुआंधार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद सुनील नरेन और वेंकटेश अय्यर के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और अपना बेहतरीन खेल जारी रखें। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद अगला ही ओवर लेकर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी ही गेंद पर सुनील नरेन को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें सुनील नरेन 21 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेविलियन लौट जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर। दोस्तों पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते 2 विकेट गिर जाने के बावजूद अब कोलकाता एक बेहतरीन स्थिति में पहुंच चुकी थी, जिस कारण मैदान में मौजूद अब दोनों ही बल्लेबाजों को सीधी बल्लेबाजी करते हुए मात्र रन बटोरने की जरूरत थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर से देखने को भी मिला। जी हां, दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 विकेट गिर जाने के बाद हैदराबाद के गेंदबाजों का काफी बेहतरीन तरीके से सामना किया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण खराब गेंद पर अब अहमदाबाद में प्रशंसकों को कभी चौका तो कभी छक्का भी देखने को मिल रहा था, खास करके वेंकटेश अय्यर के बल्ले से, जो आज अलग ही अंदाज में हैदराबाद के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, जिस कारण कुछ ही देर बाद 28 गेंद में इस महामुकाबले में उन्होंने अपना तूफानी 50 जड़ दिया। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 7 ओवर में कोलकाता को जीत के लिए महज 22 रनों की जरूरत थी, जहां पर श्रेयस अय्यर ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए। ट्रेविस हेड के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ दिया और 14वें ओवर में ही कोलकाता को 8 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें इस धमाकेदार जीत के साथ अब कोलकाता ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बता दूं, भले ही इस माह मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अभी तक इस आईपीएल से पूरी तरीके से बाहर नहीं हुए हैं। जी हां, टॉप 2 टीम में होने के चलते अब उन्हें और एक मौका फाइनल में पहुंचने के लिए मिलेगा। आपको बता दें आज बल्लेबाजी रहो या गेंदबाजी या रहो फील्डिंग, सभी क्षेत्रों में हैदराबाद का प्रदर्शन आज काफी शर्मनाक रहा, जिस कारण इतनी आसानी से कोलकाता ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कोलकाता के साथ अब कौन सी टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।